हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज गौरव पाठक, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जाए। अब आपने कई लोगों के मुंह से ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर आप लोन लेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, पूरी जिंदगी आपकी ईएमआई भरने में निकल जाएगी। फिर आपने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि अडानी, अंबानी, ये सभी लोग आज इंडिया की 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि ये लोग लोन लेकर अमीर बने हैं। इन लोगों के पास अरबों खरबों का लोन ले रखा है इन लोगों ने। अब आपके बीच ये जो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनके बीच कंफ्यूजन है कि लोन लेकर क्या आदमी सच में अमीर बनता है या लोन लेकर इंसान की पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में निकल जाती है और वो बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ता जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि लोन लेकर क्या सच में अमीर बना जा सकता है। एंड यस, 100% ये बात सच है कि लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। आप अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यह बात भी ठीक है कि ईएमआई भरते भरते भी जिंदगी निकल जाती है। लोन लेकर इंसान बर्बादी की कगार तक पहुंच जाता है। आइए इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे लोन लेकर लोग अमीर बन जाते हैं और कैसे लोन लेकर लोग बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ते जाते हैं। देखिए, लोन दो टाइप के होते हैं। लोन्स आर ऑफ टू टाइप। लोन्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 लायबिलिटी लोन एंड नंबर 2 एसेट्स लोन। देखिए, लोन तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। बहुत सारे टाइप ऑफ लोन होते हैं, पर्सनल लोन वगैरह। लेकिन यहां पर हम आपको दो लोन बताएंगे केवल। लोन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द एसेट लोन एंड लायबिलिटी लोन। ये वो लोन है, एक लोन वो होता है जो आपको बर्बादी की कगार की तरफ लेके जाता है, और एक ये वो लोन है जो आपको सच में अमीर बनाता है। देखिए, जो लायबिलिटी लोन होता है, लायबिलिटी मींस दायित्व। एक लायबिलिटी लोन वो लोन होता है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाता है, और एसेट लोन वो होता है जो आपको पैसा कमा के देता है। हम आपको सेपरेट करेंगे चीजें, कैसे क्या होता है। जैसे कि लायबिलिटी मींस आपने उस चीज के लिए लोन निकाला है जो आपके ऊपर दायित्व बन जाता है कि आपको इसकी ईएमआई भरनी ही भरनी है। लायबिलिटी मींस एक दायित्व बन गया कि आपको पर मंथ इसकी ईएमआई देनी ही देनी है, और उन चीजों के लिए ईएमआई देनी है जिनसे आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही है। जैसे लायबिलिटी में आ गया, एक बंदे ने एक आईफोन खरीदा है 50,000 रुपए का। उसको उस आईफोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ शौक के लिए, दिखाने के लिए, उस एप्पल के आइकन को दिखाने के लिए एक आईफोन लिया है 50,000 रुपए का, लोन पे, ईएमआई पे। अब वो फोन केवल उसकी जेब में रखा है, थोड़ा बहुत यूज कर रहा है और पर मंथ उसकी ईएमआई दे रहा है। और जैसे ही उसकी ईएमआई भर जाती है, सोचता है अब आईफोन 13 के बाद आईफोन 14 आ चुका है, 1.5 लाख रुपए का है, आईफोन 13 नहीं, ईएमआई पर अब क्या करते हैं, दूसरा फोन लेते हैं आईफोन 14, 1.5 लाख रुपए का, ईएमआई पर उसे भी निकाल लिया। अब क्या हुआ, उस आईफोन 13 की उस बंदे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने लोन पे उस फोन को परचेस कर लिया, खरीद लिया। उस फोन से उसे कोई भी इनकम नहीं हो रही है। यही लोन, इसे बोलते हैं लायबिलिटी। यह उसका दायित्व है कि उसे एक भी पैसे की इनकम हो या ना हो, लेकिन उसे इस लोन की ईएमआई पर मंथ चुकानी ही पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे ने एक कार ली है, एक ऐसी कार जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उस कार से उसे कोई भी इनकम नहीं है, ना उसने ओला उबर बिजनेस में लगा रखी है, कहीं भी उस लोन को उस कार को ऐसी जगह नहीं लगा रखा है जिससे उसको पैसे मिले। बस उसने कार अपने शौक के लिए खरीद ली है। अब क्या होता है, उस कार का मेंटेनेंस चार्ज देना है, उसे पेट्रोल डलाना है, और पर मंथ उसकी ईएमआई भी फिल करनी है, और उस कार से उसे कोई भी इनकम नहीं हो रही है।
ये उसका दायित्व है कि अब वो जो कार है ना, वो उसके जेब से पैसे लेके जाएगी। उसने लोन लिया है उस कार के लिए जिससे एक भी पैसे की इनकम नहीं हो रही है, लेकिन उसने अपने शौक के लिए उस कार को लिया है और वो लायबिलिटी लोन हो गया है। वो उसकी जेब से पैसा लेके जाएगा, ना कि कमा के देगा। दूसरा आता है एसेट्स। एसेट्स में वो सारे लोन आ जाते हैं जो आप अपने किसी बिजनेस या किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या किसी एजुकेशन के लिए निकालते हैं। जैसे एसेट लोन वो होते हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं। आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक लोन लिया है और उस लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है। वो बिजनेस आपको पैसे कमा के देगा। एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उस बिजनेस से आपको इनकम होगी पर मंथ। उसी बिजनेस से आप अपने लोन की ईएमआई भी चुका देंगे। धीरे धीरे उस बिजनेस से आपकी जेब में पैसा आएगा, आप उसी पैसे से अपना लोन भी चुका देंगे और आपका बिजनेस वो स्टैंड रहेगा। आपका बिजनेस चलता रहेगा और आपका वो लोन भी भर जाएगा। प्रॉपर्टी लोन, एक आपने प्रॉपर्टी लोन ले लिया, वो एसेट के अंदर आता है। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने लोन निकाला है, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो प्रॉपर्टी आपके पास है। कुछ टाइम के बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, उस पे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा और जो आपका लोन ले रखा है आपने, उसी प्रॉपर्टी के पैसे से आप उस लोन को चुका दीजिए। ये लोन आपको अमीर बनाएंगे और ये जो लायबिलिटी लोन है ये आपको गरीब बनाएगा, क्योंकि इससे आपके जेब में पैसा आ नहीं रहा है, बल्कि पैसा एसेट लोन के अंदर ही आता है। एजुकेशन लोन, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई एजुकेशन लोन एसेट लोन में आएगा, क्योंकि वो आपके जेब में पैसे ऑन द स्पॉट तुरंत लेके नहीं आएगा। अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, आप पढ़ाई करेंगे, कोई डिग्री या बेटर डिप्लोमा आपने कर लिया है, उससे क्या होगा कि आपकी कुछ दिनों के बाद जॉब लग जाएगी और उस जॉब से आपकी जेब में पैसा आएगा, तो वो भी एसेट हो गया। मींस यहां पर लोन दो टाइप के होते हैं, एक आपको क्या करेगा, गरीब बनाएगा और एक अमीर बनाएगा। जो आपने एग्जाम्पल सुने अडानी अंबानी, वो लायबिलिटी लोन नहीं निकालते हैं, वो निकालते हैं एसेट लोन। वो लोन जो उनको पैसा कमा के देते हैं और जो पैसा वो कमाते हैं उसी से उस लोन को भर देते हैं। सो डिपेंड आप पे करता है कि आप एसेट लोन लेना चाहते हैं या लायबिलिटी लोन। अपनी जेब में पैसा उस लोन से लाना चाहते हैं या अपनी जेब से पैसा देना चाहते हैं। एसेट लोन आपको सचमुच अमीर बनाते हैं और ये जो लायबिलिटी लोन है ये सचमुच आपको बर्बादी की कगार की तरफ लेके जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल गौरव पाठक मोटिवेशन के साथ। इसी टाइप के नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।